हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। चलते हैं, हम देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। चलिए देखिए कोलराउस का नियम क्या है। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या दिया? अपने स्टेटमेंट में इन्होंने कहा अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट की क्या कहा? मूलक चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मूलक चालकताओं के योग के बराबर होता है। मूलक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, लेमडा बराबर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब होता है अनंत, और ये क्या है? मूलरता या मूलर है। ठीक है। जो NaCl क्या है? NaCl, जो NaCl एक किस में टूट जाएगा? धनायन में और एक ऋणायन में NaCl। तो इस पे क्या होती है? जो Na की Na धन होता है उसकी आयनिक चालकता, ठीक है, ये आयनिक चालकता है। ठीक है बच्चों। और इसके बाद Cl क्या है? Cl है अनंत। ठीक है, अनंत आयनिक चालकता है। Cl भी क्या है? अनंत आयनिक चालकता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, एक पात्र है, ठीक है, इसमें क्या है? आपका विलायक है। क्या है? विलायक है। विलायक में जो हम विलय मिलाएंगे वह क्या होगा? N प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब धनायन और ऋणायन में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही हमारा क्या है? कोलराउस का नियम है। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग क्या है बच्चों? देखिए ओके, देखिए क्या है पहला स्टेटमेंट में कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, क्या करने में? वियोजन की कोटि ज्ञात करने। तो क्या है? किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट की चालकता क्या होगा? चालकता तथा अनंत क्या है? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मूलक चालकता के अनुपात क्या होना चाहिए? अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। किसके कहते हैं? वियोजन की कोटि। तो वियोजन की कोटि की मात्रा बराबर क्या होता है बच्चों? वियोजन की कोटि की मात्रा बराबर होता है लेमडा CM बटे लेमडा इन्फिनाइट M। तो क्या होगा? देखिए लेमडा CM क्या होता है? किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट की क्या होती है? मूलक चालकता होती है। और लेमडा अनंत M क्या होता है? अनंत। कैसा होना चाहिए? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की क्या होती है? मूलक चालकता होती है। तो ये बच्चों क्या था? कोलराउस का नियम था, जो हमने देखा किस पर डिपेंड कर रहा है? कोई ऐसा विलायक हो जो वियोजित होकर किस में टूट जाए? धनायन और ऋणायन में। धनायन और ऋणायन में टूटने के बाद उसकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या होता है? मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही है हमारा कोलराउस का नियम।